एक महीने पहले भी जो है जोधपुर आए थे और जोधपुर के बड़े बड़े जो एक्सपोर्ट हाउस हैं, एक्सपोर्ट कंपनीज हैं, हैंडीक्राफ्ट रिलेटेड, फर्नीचर रिलेटेड, सब लोगों के यहाँ जो है माधव सर ने विजिट किया कई लोगों के यहाँ, ठीक है। उसके हिसाब से फिर ये प्रोग्राम जो है डिजाइन किया गया है। हमारे आज के कार्यक्रम में मैं बताना चाहता हूँ कि कई डिग्निटरीज हम लोगों के बीच में आ रहे हैं, जिसमें मिस्टर हंसराज बैती हैं, EPCH के सीनियर मेंबर। इसके अलावा हमारे बीच में जोधपुर के लीडिंग एक्सपोर्टर लटियाल हैंडीक्राफ्ट से राधेश्याम भंगा जी हमारे बीच में आने वाले हैं। हमारे बीच में जोधपुर हैंडीक्राफ्ट एक्सपोर्टर फेडरेशन के पैटर्न श्री निर्मल भंडारी जी हमारे बीच में आने वाले हैं। इसके अलावा जोधपुर हैंडीक्राफ्ट एक्सपोर्टर फेडरेशन के प्रेसिडेंट नरेश बोत्रा जी भी हमारे बीच में आने वाले हैं। इसके अलावा हमारे बीच में EPCH के NWR मेंटरशिप ग्रुप के सदस्य हमारे बीच में बता चुके हैं। मैं वन बाय वन आप लोगों को इंट्रोडक्शन कराना चाहूँगा। हमारे बीच में EPCH के COA मेंबर हंसराज बैती, हम लोगों के बीच में जोधपुर हैंडीक्राफ्ट एक्सपोर्टर फेडरेशन के पैटर्न और हम सबके मार्गदर्शक निर्मल भंडारी सर हमारे बीच में मौजूद हैं। जोधपुर हैंडीक्राफ्ट एक्सपोर्टर फेडरेशन के प्रेसिडेंट श्री नरेश बोत्रा जी हमारे बीच में मौजूद हैं। EPCH के NWR मेंटरशिप ग्रुप के सदस्य श्री राजेश गुप्ता जी हमारे बीच में मौजूद हैं और हमारे एडवाइजर हैं। और सर का जहाँ जहाँ भी सेशन हुआ है जोधपुर में, तो EPCH की तरफ से पहला सेशन है, पसंद किया गया है सर के सेशन को, और वहाँ से लगातार रिपीट डिमांड भी आ रही है। वो आगे बढ़ाते हुए हम निवेदन करेंगे, मैं हमारे COA मेंबर हंसराज बैती सर से निवेदन करूंगा कि माधव चक्रवर्ती जी का स्वागत करें। और बहुत अप्रिशिएट किया था उन्होंने जोधपुर के क्राफ्ट को। तो शब्द जो है आप लोग रखें। जोधपुर हैंडीक्राफ्ट फेडरेशन राजेश और डॉक्टर माधव सबका यार स्वागत। मेरे ख्याल से जो भी व्यक्ति एक्सपोर्ट करना चाह रहा है या एक्सपोर्ट कर रहा है, पैकिंग सबसे इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट है। इसका रीज़न है, कोई भी माल एक्सपोर्ट करते हैं अगर उसमें पैकिंग सही नहीं होती तो माल टूटेगा, आपका क्लेम आएगा। बहुत सारी इसमें टेक्निकल जो चीज़ें होती है। मेरे ख्याल से आप तो अपना अनुभव बताएं कि ये एक्सपोर्ट कैसे करें। पैकिंग तो सेकंड है। नहीं, आज जो सब्जेक्ट है मेरे ख्याल से सब्जेक्ट अपना बताएं।
अच्छा, आप सब एक्सपोर्ट, मेरे ख्याल से सब एक्सपोर्ट कर रहे हैं यहाँ पे कितने हैं? सब एक्सपोर्टर ही हैं, सब सब एक्सपोर्टर एक्सपोर्ट कर रहे हैं मेरे ख्याल से, तो सब एक्सपोर्ट कर रहे हैं ऑलरेडी काफ़ी दिनों से। और मार्केट में भी बहुत टाइम से बहुत मंदी है, तो उसका मेरे ख्याल से आने वाले 6 महीने और एक तकलीफ दे ही रहेंगे जिस हिसाब से मार्केट चल रहा है। तो सबसे एक ही रिक्वेस्ट है, कुछ ऐसा प्रोडक्ट लाएँ, कुछ ऐसी चीज़ बनाएँ जिससे आने वाले टाइम में और अच्छा एक्सपोर्ट यहाँ से बढ़े, क्योंकि मैं समझता हूँ कि जोधपुर का भविष्य बहुत अच्छा है। क्योंकि चाइना की जो हालत हो रही है, चाइना में बहुत सारी फैक्ट्री बंद हो रही है और बहुत सारे इम्पोर्टेड जो है वो चाइना से शिफ्ट हो रहे हैं, इंडिया में हो रहे हैं, वियतनाम में हो रहे हैं या और दूसरी जगह हो रहे हैं। तो आप सब लोगों से रिक्वेस्ट है ऐसा कुछ काम करें जिससे वो लोग हमारे उस जगह जाने से कंफ्यूज हमारे यहाँ पे आए। बहुत सारे लोग पैदा भी नहीं होंगे उस टाइम, तो बहुत सारे लोग बच्चे थे। तो जब हम लोगों ने शुरू किया था तो टोटल जोधपुर का जोधपुर में 5 एक्सपोर्ट हुआ करते थे, जो मेन वन रोड है उसके सामने 5 एक्सपोर्ट वही रहते थे। और जोधपुर पूरे जोधपुर का एक्सपोर्ट 2 करोड़ रुपये का एक्सपोर्ट था। हमारा मैक्सिमम माल जो है दिल्ली वाले, बॉम्बे वाले, जयपुर वाले हम लोगों से खरीद के ले जाते थे और उनके थ्रू हमारा एक्सपोर्ट होता था। जब मैं 89 में जब जोधपुर से हुआ था तो क्या बड़ी विषम परिस्थिति थी, क्योंकि जितने यहाँ पे बहुत सारे कारीगर पाकिस्तान 72 में पाकिस्तान से लोग आए थे, उन लोगों ने बहुत मदद की, उन लोगों ने बहुत इस स्टेट को सपोर्ट किया। आज उसमें से बहुत सारे उनके बच्चे एक्सपोर्ट करे, बच्चे पढ़ लिख लिए और वो लोग उन लोगों में से बहुत सारे लोग एक्सपोर्ट कर रहे हैं। तो बड़ी विषम परिस्थिति थी, लकड़ी नहीं मिलती थी, मशीनें नहीं मिलती थी, कारीगर नहीं मिलते थे और फिर भी यहाँ लोगों ने मेहनत करके आज इस लेवल पे जो बात आज कम से कम जोधपुर का 6-7 हज़ार करोड़ रुपये का एक्सपोर्ट राइट इनडायरेक्ट में है, ये बहुत बड़ी उपलब्धि जोधपुर के लिए। और जिस तरीके से पुराने लोग होते हैं, हम लोगों ने मेहनत की, बच्चे और भी ज़्यादा टेक्निकली हमारे से बहुत साउंड है। क्योंकि अभी तो भी मीडिया इलेक्ट्रॉनिक, तो हम लोगों टाइम में तो फैक्स मशीन मेरी ख्याल से 96 में फैक्स मशीन आई थी। मेरे को याद है, मेरा एक्सपीरियंस है, मैं ज़्यादातर ट्रेन में और एसी में था, फर्स्ट क्लास में था। रेलवे के बहुत अच्छे सीनियर ऑफिसर मेरे को बोला, यार भाई साहब फैक्स मशीन कैसी होती है? मैंने क्या उधर कागज डाल दिए, इधर कागज निकल जाता है। बोला यार मेरे को देखनी है। तो वो मेरे देखना आया था, मतलब रेलवे में बहुत सीनियर ऑफिसर थे, तो वैसी परिस्थिति थी। पहले चलता था तो टेलीग्राम ऑफिस में आता था, तो वहाँ पे 50 लोग देने पड़ते थे ऊपर के, तो वो हमको फोन करता था कि भाई साहब हमको टेलीग्राम आया। ऐसी परिस्थिति, अब तो कोई प्रॉब्लम नहीं है दुनिया में, यहाँ बैठे हुए कहीं भी दुनिया में पहुँच सकते हो, आपका सैंपल दिखा सकते हो, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग आपको क्या टेक्निक दी गई है हमारी। ये जो है मेरी ख्याल से सैंपल भेजने की जरूरत नहीं, बात है सब कुछ यही ये भी दिखा सकते हो आप। तो आने वाला टाइम बहुत अच्छा आने वाला है, जोधपुर का भविष्य बहुत उज्जवल है और आप जैसे यंग लोग बिजनेस में आए, मेरी ख्याल से आने वाला कुछ घबराने की जरूरत नहीं है। आने वाले मैं समझता हूँ कि 5-6 सालों में जोधपुर का एक्सपोर्ट 10 से 12 हज़ार करोड़ में आराम से पहुँचेगा, बिना कोई तकलीफ के। आप मेहनत करनी पड़ेगी और मेरे ख्याल से बच्चे जितने मैं बहुत सारे बच्चों से मिलकर रहता हूँ, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। नई टेक्नोलॉजी, नई मशीनें सब लगा रखी है, तो बहुत अच्छी बात है। तो मेरी आप सब लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं और जिसे आप बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिलेगी, वो आपके भविष्य में बहुत काम आएगा। थैंक यू सो मच। पहले तो मैं सम्मानित मंच और आप सभी को मैं हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ। पहली बार इतने सारे एक्सपोर्टर एक साथ इस फैसिलिटी सेंटर में उपलब्ध हैं। ये बड़े गर्व की बात है कि हम लोग इतने जागरूक हुए और इतने सारे लोग एक साथ इकट्ठे हुए हैं। और हमारे समय में हमें कोई सपोर्ट नहीं था। हम लोग जब एक्सपोर्ट करते थे, खुद कोई डिजाइन बनानी, क्या बिकेगा उसका कोई ज्ञान नहीं था। और आज ईपीसीएच के माध्यम से कई प्रकार के सेशन चलते हैं, जिसमें एक पैकिंग सेशन भी है। मैंने मेरे कार्यकाल में करीब 3 साल में 100 सेशन अटेंड किए होंगे। आज से 20 वर्ष
एक भी कोई इस प्रकार का प्रोग्राम नहीं होता था जिसमें अपने को ये बताया जा सके कि आपको करना क्या है। और उस समय हम अगर किसी को आइटम बनाने देते, जैसे मैं मेनली एनिमल फिगर का काम करता था और काफ़ी मैंने एनिमल फिगर में चेंजेस करके मानव फिगर अलग अलग टाइप से मैं बहुत वर्ष मेरे को नरेश जी ने एक बार वर्ड का कुछ ऐसे शब्द बोले जो मुझे आज भी याद है। इन्होंने मेरे को बोला कि यार आपके जैसे एनिमल फिगर कोई बनाता नहीं है अभी वर्ल्ड में। मेरे ख्याल से नरेश जी आपने मेरी फैक्ट्री में कि आप नंबर 1 पे बैठे हैं। उस समय हम किसी को बनाने देते थे घोड़ा और वो उसकी जगह हाथी भी बना के लेके आ जाता और बोलता साहब चला दो ना, क्या है चल जाएगा। मेरा तो घोड़ा बना के भेज दिया। उसने वापस लिख के भेजा कि मुझे तो 2 टैल वाला घोड़ा चाहिए, तुमने तो ये सिंगल टैल वाला बना के भेज दिया। आज मैं समझता हूँ मैं भी 99% बिजनेस से वैसे आउट हो चुका हूँ, पर मैं जो मेरी फैक्ट्रियों की स्थिति देखता हूँ आज इक्विपमेंट उसके साथ उनको जो ज्ञानवर्धक चीज़ें मिलती है और एक्सपोर्ट में भी आज लोग नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 पे बैठे हैं। आप तो बहुत पढ़े लिखे हैं, वैसे तो ज्ञान लंबा थोड़ा दे सकता हूँ मैं आप लोगों को, पर मैं जहाँ तक समझता हूँ ये बिजनेस मेहनत मांगता है। आप मेहनत डाइवर्टेड होके इस बिजनेस को करें, 1 वे टारगेट बना लें आप। अगर आप 3 बिजनेस कर रहे हैं इसको सेकंड थॉट में नहीं डालकर, क्योंकि मैंने बरसों इसको सेकंड थॉट में डाला। 2000 तक मैं करीब 1,55,00,000 रुपये लॉस में था और जिस दिन इसको मैंने फर्स्ट थॉट में डाला इस बिजनेस ने मुझे बहुत कुछ दिया। आज मेरी कंपनी बहुत अच्छा टर्नओवर कर रही है, मैं समझता हूँ मेरे सब साथियों की भी कर रही है, पर मैं मेरे लिए कह रहा हूँ ये सब कि मुझे अगर उस समय ये ध्यान नहीं दिया होता कि भाई मैं फर्स्ट थॉट में इस बिजनेस को डालूँ तो मैं आज इस मुकाम पे नहीं पहुँच पाता। मैं एक बहुत छोटे से गांव से हूँ जहाँ गाड़ी भी पहुँचते हुए 24 किलोमीटर में 24 घंटे से ज़्यादा लगती थी। उस समय गाड़ियाँ चलती थी, हमारे गांव पहुँचते तो हम कान लगा के धरती को सुनते थे कि गाड़ी आ रही है, कितने घंटे में आएगी कि 8 घंटे से। अब आप सोचो कि वाइब्रेशन से हम लोग ये पहचान लेते हैं कि 8 घंटे बाद गाड़ी आएगी। उस गांव से आके मैं कह सकता हूँ उसका मैं इस कदर नहीं पहुँच पाता दूसरे ट्रेन में होता था। और जिस दिन आपको देगा भरपूर देगा और आप एक दिन ये सोचेंगे कि कभी 4 साल पहले हमारे पास काम नहीं था, आज हमारे पास काम इस कदर आ रहा है। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। मैं बोलना तो बहुत चाहता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। इनफैक्ट जब इन्होंने ये सेशन प्लान किया तो सबसे पहले जोधपुर आए, कुछ एक्सपोर्ट यूनिट्स को देखा, उन यूनिट्स में किस तरह की पैकेजिंग हो रही है, किस आइटम में कहाँ प्रॉब्लम आ रही है, वो सब स्टडी किया इन्होंने। तो आई थिंक आज का सेशन स्पेशली बड़ा इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि इन्होंने इंडस्ट्री को देखा है, प्रोडक्ट को देखा है और उसमें कहाँ चैलेंज थे वो डिस्कस किया हम लोगों से। तो शायद बहुत अच्छी ज्ञानपूर्वक और हमारे लिए काम की बात होगी। पैकेजिंग ट्रूली स्पीकिंग हमारा प्रोडक्ट सबसे महंगा होता है, उसके बाद जो सबसे दूसरी बड़ी कॉस्ट है वो पैकेजिंग है। आज हैंडीक्राफ्ट और फर्नीचर प्रोडक्ट का अगर पैकेजिंग देखें तो 10 से 18% तक की कॉस्ट एवरेज आती है हमारी पैकेजिंग के ऊपर। तो उस पैकेजिंग में अगर हम 2% बचाते हैं तो आज बहुत महंगा लगता है। अगर हमारी पैकेजिंग सही नहीं होती तो प्रोडक्ट डैमेज हो जाता है, वो बहुत बड़ा नुकसान होता है। तो पैकेजिंग को बड़े सही तरीके से करना, प्रोडक्ट को आई थिंक डॉक्टर चक्रवर्ती का सेशन बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। उसके बाद मैंने ये रिकमेंड किया कि थोड़ा सा हम इंटरेक्ट भी करें ताकि इंडिविजुअली किसी को कोई पर्टिकुलर प्रोडक्ट या इशूज रिलेटेड है तो वो गाइड कर पाएंगे। इज एन अथॉरिटी ऑन पैकेजिंग का कई समाज से रिएक्शन हुआ और आई थिंक कि ये सेशन हम सब के लिए बहुत लाभदायक होगा। थैंक यू। अभी जो लास्ट ईपीसीएस का फेयर हुआ था उसके अंदर इनके स्टैंड को बेस्ट डिस्प्ले का अवार्ड भी मिला था और रंगा सब जब भी कुछ करते हैं तो कमाल ही करते हैं। तो सर भी हमारे प्रेरणा स्रोत हैं। हमारे बीच में हमारी ईपीसीएस का कोर्स चलता है सर चेम्स के नाम से, वो सर फेडरेशन सब लोगों ने शुरू कराया था सर। तो उसके अंदर एक बैच में एक लेडी हमारे पास आई थी जो बहुत हाई क्वालिफाइड थी लेकिन हाउस वाइफ थी, तो उनको कुछ करना था लाइफ में। उन्होंने चेम्स का कोर्स किया, उसके बाद उन्होंने स्काई वाइट स्टूडियो के नाम से एक कंपनी बनाई और आज
और आज उन्होंने अपनी कंपनी बनाई हुई है और वो जोधपुर के निर्यातक में से एक शामिल है, वुमेन एंटरप्रेन्योर है, हमारे बीच में है उज्जवल तिवारी मैडम। दिस साइड। थैंक यू। आपको ऐसा लगेगा कि आपके बिल्कुल नजदीक है, इजी गोइंग, हर काम में हर एक्सपोर्टर के साथ। विशेषकर मैंने तो मेरे लिए तो देखा ही है, पर मैंने जहाँ तक इनको देखा सबके साथ हमेशा हाजिर रहते हैं। और अगर आप लोग कभी सीखना चाहें तो रंगा जी को रिक्वेस्ट करना, इनकी फैक्ट्री जोधपुर की वन ऑफ द बेस्ट फैक्ट्रीज में है। वन किसी को दे नहीं सकता, मैं देने वाला कौन होता हूँ, पर मेरी नज़रों में इनका नंबर 1 पे है। तो आप सभी लोग कभी भी बताएं। और रंगा जी वैसे बोलते बहुत अच्छा है, पता नहीं आज क्यों इन्होंने छोड़ दिया माइक। लॉन्ग एगो, बहुत साल पहले मैं जोधपुर में आया करते थे और हैंडीक्राफ्ट्स का काम पे, उसमें हम ट्रेनिंग देने के लिए विजिट किए थे। तो वही शेयर कर रहा था गुप्ता जी को, छोटे छोटे उद्यमी थे उस टाइम में, फैक्ट्री बड़ा था मगर उनका ऑफिस छोटा था। फिर धीरे धीरे उन्होंने इतना एनर्जेटिक काम किए। मैं 10 साल के बाद बता रहा हूँ, कभी ट्रांसफर होता रहा। 10 साल बाद जब आया ये ऑफिस है, ये तो 5 स्टार होटल है, ये हम ऑफिस हो नहीं सकते हैं। उन्होंने यही ऑफिस है, आप चले जाइए अभी। सो ऑफिस हैज बीन चेंज्ड फ्रॉम स्मॉल ऑफिस टू वेरी लार्ज एंड मॉडर्न एमिनिटीज। जो यूरोप से जो लोग आते हैं ऐसा पसंद करते हैं, ऐसा अट्रैक्टिव ऑफिस बनाया। मेरा वो देख करके बहुत अच्छा लगा। मैं ये बात बहुत जगह पे बताया गया। दैट्स द वे इट हैज प्रूव्ड। जो उनका जो टेस्ट है उसी हिसाब से जोधपुर हैज ऑफर्ड एवरीथिंग। दैट्स द वन ऑफ द वे टू ग्रो एंड आई वाज वेरी मच हैप्पी टू सी ऑल द ग्रोथ ऑफ जोधपुर। जोधपुर पहले था अलग अलग फैक्ट्री, अलग अलग जगह पे लोकेशन में जो मर्जी जो अपना एक्सपर्टाइज है बनाते थे। बाद में प्रूव करके देखा ये कि हाब है, जोधपुर इज अ हाब बिकॉज ऑफ योर यूनिटी, बिकॉज ऑफ योर डेवलपमेंट, बिकॉज ऑफ योर एक्सपर्टाइज ऑफ द प्रोडक्ट एंड दैट हैज प्रूव्ड इन वर्ल्ड मैप में अभी जोधपुर का नाम है। यहाँ पे होटल में ठहरेंगे तो 2-4 पॉइंट मिल ही जाता है, बातों बातों में पूछते हैं तो पता लगता है जब सारे जोधपुर का कैंडिडेट्स के साथ जुड़े हुए हैं। तो मैं इसी बात पे शुरू करता हूँ। बात ये है कि चाहे कोई भी प्रोडक्ट हो, शुरुआत में सब कुछ चैलेंज होते हैं और जैसे हाथी के जगह घोड़ा चले गए, घोड़े के जगह हाथी चले गए, एक्सेप्टेड हो गया, एक्सपोर्टर्स हैप्पी एंड इंपोर्टर्स आल्सो हैप्पी। व्हाई? ये नहीं है जो हाथी की जगह घोड़े चले गए एक्सेप्टेड नहीं है। घोड़े गए तो घोड़े सही सलामत पहुंचे और घोड़े का जो प्रोडक्शन किए थे जैसा ऐसा कंडीशन में जाके पहुंचे, और ऐसा कंडीशन तभी पहुंचता है जब पैकेजिंग अच्छा होता है। तो जो चैलेंज पैकेजिंग का है वो भी ओवरकम कर लिए तभी घोड़े ठीक से पहुंचे। तो सब लोग तालिया का साथ उठा, ये ऐसा ही करना चाहिए। मैं यही कहना चाहता हूँ, एक्सपोर्ट में चाहे डोमेस्टिक डिस्ट्रीब्यूशन में है, लास्ट फेज ऑफ द प्रोडक्शन इज पैकेजिंग। देखिए आप लोग सब नॉलेजेबल है, सब लोग आराम से काम कर रहे हैं, बहुत एक्सपोर्ट कर रहे हैं, अच्छा अच्छा डिजाइन कर रहे हैं और करिए, पैकेजिंग में भी नॉलेज है, मगर चैलेंजेस आता रहता है। आज के दिन में हमारा डिस्कशन फोकस होंगे, 2-3 साल पहले बताया ऐसा डिस्कशन होगा। हमें पहले हम फंक्शनल नीड्स जो है पहले थोड़ा सा रिफ्रेश आउट माइंड, उसके लिए बताएंगे क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। उसके बाद इशू बेस्ड डिस्कशन करेंगे, उसमें काफ़ी लोगों का आप लोगों का सुविधा होगा, क्योंकि देखिए ऐसा वर्कशॉप में बहुत कम इकट्ठे होते हैं हम लोग। तो आज हम लोगों का मौका है। पहले तो मैंने देख लिया यहाँ पे जो एक्सपोर्टर काफ़ी अच्छे एक्सपोर्टर का आइटम विजिट कर लिया और आई वाज वेरी इम्प्रेस्ड टू सी योर रियली पैकेजिंग
items. I have collected some of the material from you and also displayed. It's very nice to have all these interactions. But इसमें जो issues हैं, challenges हैं, वो discussion करने का हम ज़्यादा प्रयास करेंगे और issues solution हम देने की कोशिश करेंगे। ऐसा बात रखते हुए हम आज का प्रोग्राम शुरू करते हैं। देखिए, एक्सपोर्ट्स में बहुत सारे आइटम्स होती हैं और पैकेजिंग इज एट द सेंटर। वी आर वर्किंग फॉर ऑल प्रोडक्ट्स। एक्सपोर्ट्स में हैंडीक्राफ्ट्स एक नाम है, जो नाम गवर्नमेंट हैज रिकॉग्नाइज्ड। उनका क्वांटिटी ऑफ एक्सपोर्ट्स हर साल बढ़ते रहा। इट हैज गिवन इंप्रेशन टू द डिफरेंट कंट्रीज दैट इंडिया से एक्सपोर्ट्स जो होती है हैंडीक्राफ्ट्स और उनको प्रोडक्शन जो होती है तेजी से बढ़ रहा है। अभी थोड़ा सा जो दिक्कत है वो हट जाएगी, क्योंकि हमें टारगेट रखना है बहुत ऊंचा और वो टारगेट पूरी करना है। तो ये पूरी करने के लिए हैंडीक्राफ्ट्स का पैकेजिंग एक सहारा है जिसमें बहुत काम करना है। अभी मैं लास्ट वीक में मैं लंदन में था। बर्मिंघम और लंदन में 2 एग्जीबिशन चला पैकेजिंग के ऊपर में, इनोवेशन के ऊपर में। मैंने अटेंड करके आया। लोग इनोवेशन करे जा रहे हैं ये सोच के नहीं कि हमें बिजनेस मिले। मैं देख के हैरान हो गया। डेडिकेटेड पीपल दे आर थिंकिंग दैट जो हमें दिक्कत है उसको ओवरकम करना है। ऑर्डर तो अपना पाना है, तो वो जो इनोवेशंस है उसमें चालू रखिए आप, उसका ऑर्डर आपको मिलता रहेगा क्रेडिट। और पैकेजिंग में जो इनोवेशंस है उसको भी फायदा लेना है। यही हम लोगों का ऑब्जेक्टिव है इसी वर्कशॉप का। एक्सपोर्ट्स का फिगर सबको मालूम है, फिर भी हमारा चेयरमैन APCH उन्होंने एक मार्गदर्शन किया, एक टारगेट रखी है 3 गुना 30 तक। 3 गुना 30 तक बहुत ही अच्छा फिगर है और हम करके चलेंगे। इसके लिए हमें सबको साथ में काम करना है और पैकेजिंग में भी ध्यान देना है। हैंडीक्राफ्ट्स बहुत सारे आइटम है, लिस्ट ऑफ हैंडीक्राफ्ट्स मैंने हाईलाइट किया है। उसमें GI प्रोडक्ट्स है और इंडिया में हर जगह में अलग अलग हब है। जोधपुर इज वेरी फेमस फॉर दी हैंडीक्राफ्ट, स्पेशली फर्नीचर्स एंड woodcraft items. This is the one of the area where you have got the expertise. Basically प्रोडक्ट्स जो सबसे ज़्यादा यहाँ से एक्सपोर्ट्स होती है, बनती है, टेबल टॉप्स, बेड्स, साइड बेड्स, अलमीरा, चेयर्स, टेबल्स, कपबोर्ड्स, किचन कैबिनेट्स। और इसमें मैंने आइटम देखा, these are all pretty, most of the companies larger size, heavier weight, wood based. Their challenges are almost common. It's not different. सबका almost common है, क्योंकि ये wood craft में एक विशेषता है। उसमें species of the wood has to be selected, इस तरह से seasoning करना है, moisture का खेल है, सबका आपको मालूम है। सही अगर raw material नहीं है तो आगे जाके प्रॉब्लम हो सकता है, इसमें आपको एक्सपर्टाइज है। मगर जब एक्सपोर्ट का बात आती है, जब ओजोन हेवी होती है, साइज बड़ा होती है, उस टाइम में क्या करना चाहिए, आप लोग कर रहे हैं, उसमें इम्प्रूवमेंट क्या करना चाहिए, क्या क्या चीज़ ऐड करना चाहिए, उसमें चर्चा करें। नॉर्मली 10 kg to 150 kg 200 kg वेट तक सामान है। 2 feet to 8 feet डिफरेंट डायमेंशंस है। और लिस्ट ऑफ कंट्रीज जो एक्सपोर्ट हो रही है, यूरोप है, ऑस्ट्रेलिया है, USA है, मिडिल ईस्ट है। अभी पैकेजिंग का बेसिक चीज मैं बताना चाहता हूँ। सबको मालूम है क्यों पैकेजिंग कर रहे हैं, व्हाई, व्हाट इज द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ डूइंग पैकेजिंग। मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ पैकेजिंग इज द लास्ट फेज ऑफ द प्रोडक्शन, इंटीग्रल पार्ट ऑफ द प्रोडक्शन एंड फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन। पैकेजिंग सेल्स व्हाट इट प्रोडक्ट्स, पैकेजिंग प्रोडक्ट्स व्हाट इट सेल्स। Packaging is a combination of art, science and technology which ensures safe delivery of the product to the consumer in a packaged fresh condition at a minimum overall cost. ये सारी चीज बता रहा हूँ, इस सारी चीज का मीनिंग एक ही है। Product is manufactured in the factory where
exporters are setting, and product has to reach out to the customer who is setting बहुत किलोमीटर, दोस्त क्या आपका आवाज लग 5,000 किलोमीटर, 10,000 किलोमीटर, 12,000 किलोमीटर डिस्टेंस के सब बैठे हुए, वो पहुंचना है वहाँ सही सलामत में। जो फैक्ट्री में जो आपने वार्निश लगाया, जो कलर है, जो ग्लेज है, जो फिनिशिंग है, सेम कंडीशन में उसको पहुंचना है। रीऑर्डर में आगे बढ़ेगा, लोग आइडेंटिफाई करेगा, ब्रांडिंग होगी, फलाना कंपनी से जो सामान आता है सही आता है। We have seen being a customer, when we are buying some product, we are calling by brand, we are searching by the color, we are searching by the packaging. This is what is important for handicaps. पैकेजिंग से पहचान हो सकते हैं, ये सोल्यूशन। पैकेजिंग से पहचान हो सकता है, कंपनी का ब्रांड नेम हो सकता है, अब ब्रांडिंग हो जाता है। इसके लिए थोड़ा सा मेहनत करना है। When you are using packaging material, your technical specification should be made so that uniformity of your packaging supply should be there. मैं हिंदी में बताता हूँ। आज की सप्लाई जो हो गया बहुत बढ़िया हो गया, you are happy. You need to have consistency. Next सप्लाई भी सेम आना चाहिए। नेक्स्ट सप्लाई जहाँ पे जाओगे, यूनिट फर्नीचर में आपके ठीक से जॉइंट नहीं बनाया गया, जॉइंट ढीला हो जाता है। These are things, and this is their carpentry, not the packaging, and you have to protect your product. This is reality. मैं इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट वहाँ पे काफी बार मैंने विजिट किया to see that our packaging compare with imported packaging as versus Indian exporters packaging. तो अभी तो इम्प्रूवमेंट काफी हुई है। ऐसा टाइम में आया था सामान गए नहीं, पोर्ट में रखा है, वही पहचान तो क्या पालची नीचे वाला बॉक्स देख रहा है, ग्रीन डाला है। मैंने जाके पोर्ट के कौन सी कंपनी का देखा, तुरंत टेलीफोन किया उन लोगों को कि आप लोगों का हालत ये है, यू हैव टू, दिस इज द कंडीशन फ्रॉम देयर इंडिया इज, आप खाली सारे एक्सपोर्टर का हालत खराब। Packaging of exporters very much necessary, and I'm thankful to EPCs that they have chosen this topic for you. Distribution hazards has to be understood as per the container dimensions and all calculation of the packaging has to be. ये जो बॉक्स डायमेंशन होती है, आपको कम खर्च में भेजना है तो कंटेनर के साथ तालमेल लगा करके डिजाइन करना है। That has to be done. And loadability is very important for packaging design. So packaging design का एक हिस्सा है। Scratches आ जाती है, पॉलिश सर्फेस से डस्ट लगती है। Regulations of the countries, importing countries, these are the factors, and we must know. Country to country regulation vary होता है। अभी कुछ दिन पहले चर्चा हो रही थी EPCH में, जो restriction आ रही है। What are the alternatives of the packaging materials you are getting ready? Within 2 years सारे packaging materials सब बदलने वाला है। उसके लिए आप क्या करेंगे? हमें तैयारी होना है। हमने लेके आया आज इसके ऊपर चर्चा करेंगे, सस्टेनेबल पैकेजिंग में। Main objective is to keep protection from the hazards to your products. ये hazards dart impact हो सकते हैं, drop impact हो सकते हैं, vibration हो सकते हैं। It has to be protected from rain। जितना इंग्लिश में टर्म है सब इंग्लिश नहीं है, तो इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा मेरा मुँह से इंग्लिश टर्म ही निकल जाता है। भाई इंग्लिश करके चेंज करके नहीं बोल सकते। आप चेंज करके नहीं बोल रहे तो हमें तो बातें कर रहे हैं क्या? हमको इंग्लिश नहीं आती है। मेरे को आप लोग जब बोल रहे थे सुनने में बहुत अच्छा लगा। यू आर रियली नॉलेजेबल पर्सन। अगर आप थोड़ा सा 1 घंटा भाषण देंगे ना, इन लोगों को बहुत बेनिफिट होंगे, बहुत। पटावरी लेक्चरर है, उसने MBA स्टूडेंट को भाषण देने के लिए भेज दिया। मैंने कहा सपना जी, मैं तो गांव का रिलायंस के पास हूँ। मैंने MBA स्टूडेंटों से काफ़ी देर चर्चा की, नॉर्मल चर्चा की। लास्ट में उन्होंने मेरे को पूछा कि सर आप अपनी लाइफ में कितनी बार बिजनेस में
अप एंड डाउन देखा। मैंने कहा 2 बार कि कैसे सर्वाइव किए। तो मैंने सबको बोला, मैंने कहा आप लोग सब अपना पर्स निकालें। सब ने मुझे अपने पर्स में से निकाल के अलग अलग तरह के कार्ड बताए, किसी के पास गोल्ड, किसी के पास सिल्वर। मैंने अपना पॉकेट निकाला, मात्र इनकम टैक्स ID, लाइसेंस और 2-3 जो भी अपने आइडेंटिटी कार्ड होते हैं वो होते हैं, और एक जेब से रोकना निकाला। मैंने कहा आप लोग जब खरीदते हैं ना, तो आप लोगों के पास कार्ड होता है, बड़ी आसानी से खरीदते हैं, ये नहीं देखते कि इस चीज़ की वर्थ है कि नहीं है, क्योंकि आपके क्रेडिट कार्ड है और मुझे देना पड़ता है रोकड़। तो जब नोट को गिनता हूँ ना, तो उस आइटम की वर्थ का ध्यान बार बार देता हूँ, क्या ये आइटम खरीदना चाहिए कि नहीं खरीदना चाहिए। तो मैंने कहा उन परिस्थितियों में मैंने पैसा बचा लिया, और जिस समय मेरी डाउन पोजिशन आई तो नरेश जी से कभी उधार लिया है, किसी से लिया है, काम चला लिया, वो इज्जत बचा के रखी। क्रेडिट कार्ड में अपन लोग कई बार पैसा भरना बाई मिस्टेक भी चूक जाते हैं, तो अपनी इज्जत चली जाती है एज ए बैंक की नजरों में। अभी ये पैकेजिंग का ज्ञान दे रहे थे, तो मैंने तो बिजनेस छोड़ दिया। तो मैं तो निर्मल जी से बातें कर रहा था, मैंने तो 8 साल हो गए बिजनेस छोड़ दिया। पर पैकेजिंग वास्तव में अपनी बैकबोन है। कम लागत में भी अपन अच्छी पैकेजिंग कर सकते हैं। कई बार क्या होता है, मैं मेरी फैक्ट्री में देखता हूँ, दुनिया भर का मेटेरियल डालते हैं, देख कर अनदेखा करके निकलते। तो मैंने कहा यार अभी उलझ जाऊंगा फिर बिजनेस में वापस। और वही पैकेजिंग आपको ये जो तरीके बताएंगे, कई फैक्ट्रियों में मेरे को दिलीप जी वैद ने बताया कि इनके कारण उनकी कॉस्ट 20% से 25% कम हो गई है पैकेजिंग की। दिलीप जी वैद हमारे चेयरमैन भी है, और जैसे कि मैंने बताया ना 3 गुना 30 तक। वास्तव में मैं कह रहा हूँ हैंडीक्राफ्ट सेक्टर को ऐसा चेयरमैन कभी नहीं मिलेगा जो विजन के साथ चल रहा है, किस किस चीज को अपने को मजबूत करना है जिससे अपना एक्सपोर्ट बढ़ा सके। और वो आदमी 3 गुना 30 तक ले जाएगा। अभी आपके कई सेमिनार होंगे, कई सेशन होंगे, उनको आप ध्यान देना। भाई मेरे तो काम की चीज़ें नहीं है, क्योंकि मैं तो 60 का हो गया, वैसे रिटायरमेंट हूँ। पर मैं अपने अनुभव साझा कर सकता हूँ, क्योंकि EPCH की मीटिंगें अटेंड करते हैं हम लोग, तो वहाँ इस टाइप के सब सिस्टम चालू हो रहे हैं कि आप लोगों को फुल सपोर्ट दिया जाए कि आप आगे कैसे बढ़े। आपको मालूम हो तो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज के लिए लोन की फैसिलिटी भी है, जिसमें आपको सब्सिडी मिलती है, चाहे आप एक्सपोर्टर हैं चाहे नहीं है। तो बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं, सरकार चाहती है कि देश का एक्सपोर्ट बढ़े, और जो अपने यंग है आज की डेट में 3 गुना 30 पहुँचाने में आप सहयोगी बने, और आप सब लोगों के सहयोग से अपने 3 गुना 30 तक पहुँचेंगे। धन्यवाद। हम लोग निकलते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग कीमत टाइम लेकर के बैठे और बैठे तो अच्छा लगेगा आपको ऊपर है ब्रांड इमेज खराब की। तो सो दैट यू हैव टू बी केयरफुल विद डस्ट, स्क्रैचेस एंड हैंडलिंग के टाइम में जो है इंस्ट्रक्शन शुड बी गिवन प्रॉपर्ली हाउ टू। जैसे आपका कोई फर्नीचर है, बॉटम हेवियर है, टॉप हल्का है, और आपने डायरेक्शन देके नहीं रखा तो उल्टा हो गया बॉक्स, और उल्टा होने से तो आप क्या हो सकते हैं, विजिबिलिटी होना चाहिए, दूर से देखेगा कि हाँ इस साइड आप, क्योंकि बाहर में इंग्लिश चलता नहीं है, बहुत कंट्री में इंग्लिश कम चलता है। दोज हू आर वर्किंग दे डोंट नो इंग्लिश, तो उनको बस क्या है, वो जो सिंबल है इंटरनेशनल सिंबल, आई विल शो यू दैट सिंबल इज वर्किंग। तो इसलिए दीज आर द थिंग्स व्हिच आर वेरी इंपॉर्टेंट इन द पैकेजिंग फॉर द प्रोटेक्शन पर्पस। This is the difference, and packaging objective is to protect from the all kinds of hazards and drop impact, vibration impact, vibration. The packaging, and you have to explore that thing doing the testing inside the factory. Before dispatching करने वाला नुकसान होगा, नुकसान ऐसा नहीं। आपको TWT टेस्ट करना है। What is TWT? Transport Worthiness Test. उसमें आपका drop, vibration test, inclined impact test, rain test, so no problem, no issue. You can send that consignment to any country, you find direct. Without any problem, it is reaching, no problem. And you get the
full and final settlement very quickly because there is no defects in the product. Climatic conditions का वो भी ख्याल रखना पड़ेगा, कौन सी टेम्परेचर में जा रही है, is it going reaching really high temperature, low temperature, handling system में mechanized system crane से उठाता है या forklift से उठाता है, they are defining the bursting stage. इतना constructor होने से तब two wheel में साइड वो इंटेलिजेंटली एक वर्ड में बता देते हैं, तो हमें क्या करना है to reach out in that value हाई burst factor. ये आपको टेक्निकल स्पेसिफिकेशन में पहले लिख के रिसोर्सिंग आइडेंटिफाई करके टेस्ट करके कंडीशन करके आपने अगर कर लिया एक कम फर्नीचर हैंडीकैप्स साइड बोर्ड these are the manufacturers display cabinets wooden tables chairs marble tops glass tops and we are thankful to the companies Bandadi Exports Bansal Art Exports, Bothra International, Nilkant Arts and Crafts, Third Art Exports, KB Arts and Crafts. ये सारे कंपनियां मैं विजिट किया था 2 दिन लगातार एंड उनके साथ फैक्ट्री में जहाँ पे पैकेजिंग हुआ चर्चा हुआ देखा है जहाँ पे गलती देखा मैंने इम्प्रूव कराया जहाँ पे एक्स्ट्रा पैकेजिंग है पैकेजिंग मटेरियल कम करा दिया बहुत लोग मैंने बहुत कॉस्ट घटा दिया जो लगातार पैकेजिंग कर रहे हैं इसका ऊपर इसका उसका शायद जो मालिक है उसको मालूम नहीं है जो कर रहे हैं पैकेजिंग वाला वो अपना मन से कर रहे हैं तो these are the things which one has to concentrate. ये मेरा एडवाइस है आप बिजी हो मार्केट ढूंढने में आप बिजी हो ऑफिशियल काम में मगर पैकेजिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट वन पर्सन शुड प्रॉफिट मार्जिन ज़्यादा है व्हाई यू शुड स्पेंड मनी ऑन दैट प्रॉफिट मार्जिन बढ़ा सकते हैं ना व्हाट आई से So that is the thing which छोटा-छोटा चीज है वो हमारे लिए बड़ा है पैकेजिंग वाले के लिए so that has to concentrate that is what I have observed. I'll share something which is helpful for you common and then specific discussion will be done with you so that your packaging can be approved right is it okay आवाज दीजिए सब समझ में आने लगा okay List of packaging material for you. Expanded polythene, different thickness में आता है foam. Thermocol use हो रही है. This is CPU tube as well as this is EPS, expanded polystyrene based foam. So this is all used here. जो आइटम मिल रही है मार्केट में वो सारी चीज मैंने लेके आया. मेन प्रोटेक्शन देना है जहां दैट हैज टू बी आइडेंटिफाइड नॉर्मली क्या है फर्नीचर में एज यू हैव टू आइडेंटिफाई द वल्नरेबल पॉइंट कौन सी जगह में खतरा है उस जगह को प्रोटेक्शन देना जरूरी है चाहे फोम दे करके चाहे फोम ट्यूब दे करके चाहे कॉर्रुगेटेड बोर्ड का भी ट्यूब दे वो वाला दैट हैज टू बी यूज्ड एंड वी कैन मेक डिफरेंट फॉर्मेशन ऑफ द कोरियोग्राफ एक कंपनी में बाहर गया था तो वहां पे चर्चा हुई what they are doing they are making layers after layer board then CNC lathe machine cutting machine है उससे काट करके जैसा फोम चाहिए ऐसे काट लेते हैं तो मैंने पूछा आप कैसे करते हो I was discussing with them बोला हम ऐसा कुछ करते ही नहीं we are making the board समझो हमने 25 प्लाइज 30 प्लाइज 6 फीट का हाइट का भी फोम बनाता है तो वो जो लेयर्स बनाया बोर्ड उसको CNC machine फोम निकाल रहा है then you can press it either horizontal or vertical treatment जैसा चाहिए ऐसा these are the now sustainable packaging के ऊपर में ये सब लेटेस्ट है सारे CNC machine हाथ से कुछ करना नहीं है हमारा इधर में सस्ता पड़ता है आप लोग बैठे तो काट कर जो आया वो निकालना है और ये ऐसे करने से नहीं होगा we do have huge quantity to be exported समझो आप 1 लाख का आइटम भेजना है टाइम कम है 15 दिन का अंदर पैकिंग में कैसे करेंगे CNC तो इसका मतलब ये सब पास हुआ जिनका पास नहीं है वो महंगा के लिए इस्तेमाल समझ पा रहे हैं अब राइट करना तो these are the things बंद कैसे हो गए so many products have been packed centrally CSC type of design pack देखिए डबल बॉक्स लगाया
एनालिटिक्स का। तो ये सब छोटा छोटा चीज़ है आइडेंटिफाई करके मैंने कम करा है। तो आप लोगों को भी बताओ, यू प्लीज कंसंट्रेट, इज दिस रिक्वायर्ड 2 बॉक्सेस और सिंगल बॉक्सेस है। यू कंसंट्रेट 7 प्लाई चाहिए क्या नहीं चाहिए, 7 प्लाई की जगह 5 प्लाई हो सकता है, 5 प्लाई भी करें। डिजाइन सेपरेटर दे दीजिए, काम खत्म। बॉक्स देने की जरूरत नहीं है, जहां पे जरूरत है कुशनिंग ट्रीटमेंट दे दीजिए, स्पेस यूटिलाइजेशन करिए। दिस इज एन आर्ट ऑफ द पैकेजिंग दैट हैज टू बी। समझ में आ रहा है? इसमें कॉस्ट रिएक्शन समझो, अंदर में फिल्म है, बबल फिल्म है, रैपिंग है, सारी चीज दे करके खड़ा किया, इतना मेहनत करके तब जाके बॉक्स में डालो। रिमूव इट एवरीथिंग, नॉट जरूरत, कोई जरूरत नहीं इतना सारा। फिटमेंट शुड बी यूज्ड वेयर इट इज रिक्वायर्ड। यही इंटेलिजेंस है, और कुछ नहीं। देखना है कहाँ पे टच हो सकता है, कौन सी जगह खतरा है, वहीं पे प्रोटेक्शन दीजिए। समझ में आ रहा है? कुशनिंग मटेरियल का काम है प्रोटेक्शन देना, जितना जरूरत है इतना देना। यहाँ पे क्या है, फैक्ट्री में ऑब्जर्वेशन नहीं है, वो रोल रखा है, खींचो लगाओ। अगर लेबर हाई मटेरियल मतलब इस्तेमाल कर जाओ, नहीं है तो ढूंढते दूसरा क्या लाना। समझ आ रहे हैं? उनको ये दिमाग में फिट है, बहुत है तो बहुत इस्तेमाल करो, कम है तो कम इस्तेमाल। उनको स्टैंडर्ड गाइडलाइन देना चाहिए जो इसमें ऐसा इतना तक देना है, इसके बाद ये, इसके बाद देन प्रॉब्लम सॉल्व। समझ में आ रहे हैं? ये होता है बड़े बड़े फैक्ट्री में, जहाँ पे साइड काट करके एज बोर्ड दे करके प्रोटेक्ट किया है एंड ऑर्गोनेट बोर्ड इनसाइड दे करके रैप करके स्टैपिंग किया। ऐसा पैकेजिंग अच्छा होती है और उसमें कोई खराब नहीं होती, टूटता नहीं है। बिकॉज यू वांट टू डू द टेस्टिंग, यू फाइंड दैट इट इज इंटैक्ट। स्टैपिंग, देन रैपिंग में ऑर्गोनेट डायमेंशन इट इज ओके एंड इट इज फिटिंग। ऐसा नहीं है दूसरा बॉक्स में ये डाल दिया अंदर ले जाएगा, खाली है रखना। This is another example of the pattern. You see, it's also okay. And here they are using this type of corner. The country possibly they are accepting it, but we need to in future we need to change the thermocol. The thermocol वाला जो है ऐसा बहुत जगह भी इसका हो रही है, जोधपुर में मैंने देखा है। And if you are using, मैं आप कम दाम कम प्राइस का स्वेटर है, बड़े ब्रांडेड स्वेटर है, आपको जो गर्म कर देगा वो स्वेटर लेना ही ठीक है, उसमें आप बचाओ। मगर स्वेटर पहनना नहीं है, ठंड लग जाएगी। समझ आए? प्रोटेक्शन देना है तो आपको मिनिमम देना पड़ेगा, मगर ये फोम में बचत ही करना है तो आपका पेपर क्वालिटी देख लीजिएगा, थर्मोकोल होना चाहिए। थर्मोकोल हटा के ये लगाइए, इसमें कॉस्ट आपने बैठ के आपको कॉस्टिंग से जाने के बाद यू हैव टू प्रिपेयर। मैं आप बेचिए, जब कॉस्ट लेकर के बैठेंगे तभी आपको पता लगेगा कहाँ पे कौन सी जगह में कहाँ पे कैसे कॉस्टिंग होती है। नहीं बैठे नेट ट्राई करने से कुछ नहीं, पहले डर के मारे नहीं ये कॉस्टली है, हाथ नहीं लगाइए। बताइए तो हम तो अभी हम तो आपसे पूछ रहे हैं। Any new product, once you know the things is available locally, आपने घंटे डेवलप करा लिया, खत्म है। Yes. We try to do this. Yes. But almost 10 times. Sir, आप ऑर्गेनाइज मैन्युफैक्चरर के आप एक्सपोर्टर हैं। I'm an exporter, but my perspective बताता हूँ where I'm coming from. When we do this packing, the norms, it's not about the norms, it's about the costing that we have given to the buyer, and buyer doesn't accept this. The problem is that we don't have any problem putting these foam. The problem is where the buyer accepts this. Buyer says, this is what I need, you send me, it should not break. I don't have any norms. As soon as the norm changes, obviously the buyer changes. Yeah. That's for sure. But as of now, we want to do this because it's saving our headache of breakage. But at the end, we have to use those because those are more cost effective than this. That's where she's. Development is the continuous. The first target, first जो ट्रायल है, शायद आपको मिल रहा होगा. You try to find a solution because countries India will find resources will be developed and it will become direct. तो शुरू में किसी का बात बोलेंगे उसे टाइम नहीं है, जबरदस्ती कराए तो पैसा मांगेगा, महंगा कर देगा. ये है क्योंकि he doesn't want that business. आज की आसानी से दूसरा बिजनेस हो रहा है, why he will be devote time for this.
दैट इज रीजन। फिर आपने जब देखेंगे रिसोर्सेज बदल दिया, दूसरे तरीके से लेना चालू किया, तो वही बदला वापस आएगा, कॉस्ट आउट आएगा। वैल्यू इंजीनियरिंग टू बी डन, either you do cost comparison and value engineering, you do it, and best packaging with the solution best that has to be accepted. That is what I also do. I am giving consultancy, that's the way I do it. Because सक्सेसफुल होने के लिए हिडन ट्रेल 3 तरीके का डिजाइन करना चाहिए, 3-4 दिनों में। उसमें ऑलरेडी में खाली इंजीनियरिंग को बेस्ट करना है इसमें। आप एक ही करोगे, हो सकता है महंगा चल नहीं, तो फिर आप दुखी हो जाएंगे, नहीं चलता नहीं है। Some buyers who say we only want those honeycombs. They Honeycomb is also another item which is expensive. अभी आपको बताता हूँ, इसका साथ honeycomb में honeycomb expensive बैठेगा, क्योंकि उसमें पेपर एरिया यूज कंजम्पशन इज मच हाई, इसमें कम हो। इसमें अपने रिसाइकल बेस्ड पेपर का देकर के स्क्रूटिंग हो रही है, honeycomb में ऐसा नहीं है, अच्छी क्वालिटी का पेपर इस्तेमाल करना है। There are a lot of things comparison when you cut it and compare it, you find it which is the best. But I tell you that I am not saying this is the cheapest. I am saying alternative. Now one has to decide. आपको जो जमेगी वो इस्तेमाल करना है, मतलब जो आप थिकनेस, पेपर लेयर, सारी चीज करके ऑप्टिमम में पहुंचना है, then you find the solution. शुरू में क्या होता है, सप्लायर जो आता है मोटा बना कर यही मिलेगी, गुस्सा करके बोलेगा और चेंज नहीं कर सकते, ये भी है, they are adamant, यही मिलते हैं सर, इससे नहीं होगा, तो उसका तो महंगा हो जाता है। अगर आपने कुछ आइडिया दिया, दूसरे से डेवलप कर लीजिए, उसको छोड़िए, वाजिब रखिए, डेवलप करके देखिए इट इज वर्किंग, देन यू कैन से दैट यही चाहिए आपको देना। देखो इंडिया इज अ कंट्री, आई फाउंड दैट कॉस्ट कंपैरिजन एक ही आइटम का both hill and heaven difference when you changing the material, and it is possible. पहले शुरू में लगा था जोधपुर में कुछ नहीं मिलती, मैं बाद में क्रॉप कर दूंगा, यहाँ पे ऑटोमेटिक प्लांट है, यहाँ पे अच्छी क्वालिटी सब प्लांट है सर, ढूंढने से मिलेगा। मैं तो ढूंढ शुरू में मैं कुछ नहीं है, सब दिल्ली से आता है, बाहर से आता है, चंडीगढ़ से आता होगा, जयपुर से आता होगा। सर आप वेंडर्स के वो भी बताएंगे कहाँ सब देंगे, लिस्ट ऑफ वेंडर्स। आप है ना थियरी की वजह थोड़ा प्रैक्टिकल कराएं तो थोड़ा इंटरेस्ट आएगा। मैं आ रहा हूँ, थियरी बहुत ज़्यादा ये थ्योरी नहीं है, ये शुरू में अभी नाउ आई पेनिट्रेटेड दिस सब्जेक्ट, यू स्टार्टेड आस्किंग फॉर क्विकली, अभी हाथ में सैंपल लगा ताकि सब आ जाएंगे, आई स्टार्टेड पेनिट्रेटिंग। ये लीजिए फर्नीचर के नीचे आपको बोरिंग देना है, फिट करेंगे, राउंड भी है, मुड़ के आप बांध सकते हो, जैसे ट्यूबिंग है ना, आज आप कोऑर्डिनेट करके ट्यूबिंग पॉसिबल है। दिस इज अनदर थिंग, जैसे चाहिए ऐसे बना सकते हैं। राउंड कर सकते हैं, ऐसा मुड़ सकते हैं, दैट इज आल्सो पॉसिबल। तो उसमें क्या इतना मोटा नहीं होती है, रिजनेबली थिकनेस कम होती है, दैट इज द मोस्ट। अभी ये बाकी जो आपका ये है थर्मोकोल है, थर्मोकोल से दिस इज बिग, इफ कंपनी इज एक्सेप्टिंग यूज इट, दिस इज बेटर एंड पीपल आर यूजिंग इट। आई फाउंड दिस This is a foam. It is a foam, cushioning. Angle board is not cushioning. It is protecting. It is taking the compression load also. Angle board. It is not taking. Compression as well as edge protecting. Edge मतलब कोई अंदर में कोई इम्पैक्ट लगे, कोई मतलब चोट ना लगे, कोई हाथों से मारा तो टूट जाता है ना edge, वो नहीं होती, वो edge से बात करेंगे। It will be making intimidation of it. It will make it intact. That is possible. जो आपके हिट करके आपको बॉन्डिंग करते हैं, this is opening, but this will intact. This is what you can try. Right? ये देखे आप लोग, नहीं देखा तो आप
सो सस्टेनेबल पैकेजिंग में एक डमी पैकेजिंग मैंने बनाया है इधर में, क्योंकि हाउ वी हैव सेव्ड मनी, जिसमें ह्यूज कुशनिंग मटेरियल मैं हटा दिया, बहुत सारे आइटम उसमें सब निकाल के सिंपल फिटमेंट का द्वारा कॉर्डिनेटेड फ्लावर बॉक्स का द्वारा डिजाइन किया। एंड 3 सीटर सोफा, ये जो सोफा है बड़ा सोफा है, उसका एक्सपोर्ट पैकेजिंग एज वेल एज ई कॉमर्स पैकेजिंग में फायदा मिला है। तो आई शो यू द डिजाइन, लाइन डायग्राम कैसे किया है उसको दिखा। आर यू इंटरेस्टेड इन दैट? 3 सीटर सोफा एंड इसमें आपका 75 इंचेस, इसी को हम कैसे एडजस्ट किया लेग को, और ऊपर में क्या होता था, केरिंग होता था। केरिंग मतलब समझे, बॉक्स जब जा रहे थे अरे उधर है, because there is no support, so we have designed something that even you stand onto the box, now it will actually happen. I'll show you the design. This is a line diagram of the box, how it has to be built. This has a 3 part. One is a box, another is a bottom leg. एक तरफ हमारा सोफा का हाइट जो है नीचे आ गया, चेयर होके आ गया, इस तरफ कुछ सपोर्ट नहीं है। तो पहले क्या था, बॉक्स के ऊपर कोई खड़ा हो जाता था, इधर दब जाता था और बॉक्स डिस्टर्ब हो जाता था। तो बहुत लोग अंदर में बहुत सारे कॉर्डिनेटेड बोर्ड रोल दे करके बचाने का कोशिश करते थे, तो सब मैं हटा दिया। इट इज सिंपली पुट इट लाइक दिस। सो यू सी लेंथ वाइज जो सोफा है, लेंथ वाइज सोफा इधर रखा है, ये इधर है। तो लेग को घुसाने के लिए वी हैव मेड बॉटम फिक्सर, वो अंदर से स्पॉट, उसमें आपका लेग घुस जाए। तो दिस हैज बीन फिटेड इनसाइड। नाउ लेग मूवमेंट नहीं होगी, एडजस्टेड है, ऊपर से आपने फिक्स कर दिया, कॉर्डिनेटेड बॉक्स चारों तरफ है। नाउ what you need to have, you want to protect this surface of the any type of vibration effect or scuffing, तो उसमें आप बबल फिल्म लगाइए, चाहे एक हनीकॉम पेपर हनीकॉम लगाइए, जो भी आपको प्रोटेक्शन होती है अलाउ करते हैं एक्सपोर्टर इंपोर्टर का ही करेंगे। बट बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ द पैकेजिंग विद द corrugated fiber this is why it has reduced the problem, no problem for the boxes. What you can talk about एक का है आपका अंदर से आपको जहाँ वापस देना दे रहा है लेग का, दिस इज अरेस्टिंग ओनली साइडवाइज मूवमेंट का। कॉर्नर जब फिफ्थ स्टेज में टच करेगा फ्रॉम 18 इंचेस, तो ये जो 4 जो होल है, हाँ कॉर्नर 2 this is the inclined test that is normally done onto the filled packages, जो 10 डिग्री एंगल में डॉली में लगा के लाइन में ट्रैप में देते रिलीज करते हैं। एज पर IS 7028 we do this test. Why? 4 इम्पैक्ट दिया जाता है चारों साइड में। इम्पैक्ट देने के बाद देखा जाता है अंदर में कोई डैमेज तो नहीं हुआ, अगर नहीं हुआ ओके है, देन एक्सपोर्ट इट, नो प्रॉब्लम। अगर डैमेज है देन यू चेंज योर पैकेजिंग, डिजाइन इट, use proper treatment and see that where the impact is coming, that has to be.
So white goes along with this next. See, interesting part is remaining. You wait till last. Look how people are handling in India. कोरियर में जो जा रही है ऐसे फेंका जाता है. So it's intact. This is the interesting part of it. So have you used any cushioning material? Have you used foam? Have you used any other type of thermocol or कुछ भी? कुछ नहीं है. The design can be used to protect our packaging, and that is possible for your furniture industry, wooden industries also. If it is done for the glass container with wine, why not the furniture? Now we can have the questions. Microphone दे दीजिए. Issue based. जो question आएंगे, I'll try to resolve. Madam, go. सबसे पहले. मेरा प्रोडक्ट है ना, जैसे टेराकोटा, मैं आपको सिर्फ एक प्रोडक्ट बताना चाहती हूँ. लेके आए? मैं पिक्चर बता रही हूँ. ठीक है, पेपर फिनिश. नहीं, मैंने देखा पेपर फिनिश. कोई प्रॉब्लम नहीं. अब वो ये ना है कि ड्रॉप टेस्ट पैकिंग कुछ लोग नहीं मानते, वहाँ तक तो ठीक है, पर जहाँ टेराकोटा में मानते हैं आप 5 मिनट बैठिए, बस खत्म कर रहा हूँ. मुझे ये यूज देखिए. See, you have design, you have sharpness of the product. Every sharp edges are to be protected first. Every sharp edges separately. आप क्या सजेस्ट करते हो? आप जैसे इतना सारा तामझाम लाए, इसमें से मैं कैसे इसको इससे पैक कर सकते हैं? मैंने आपको जो दिखाया जो पेपर हनी को, this will be useful, but you have to use so many layers. That may become little costly. So individually sharp edge has to be protected, plucked with the help of some molded. Molded समझते हैं? फोम का मोल्डिंग करके अंदर में कैपिंग करा देते हैं. इसके लिए हाँ, मिल जाएगी. और you can make the bubble film का कैपिंग. आप से डिजाइन. See, if fragile is there, you have to protect it. And your fragile item एक sharp edge protection देना जरूरी है. सर हमारे लिए क्या चैलेंज होता है ना कि हमारा टेराकोटा को डिफरेंट शेप साइज एनिकल सकते हैं. अब हम इसको कैसे करें? और सर मैं आपको सस्पेंडेड पैकेजिंग डिजाइन इज पॉसिबल. सस्पेंडेड मतलब फिर भी आपको इसके लिए टाइम देना पड़ेगा. एक ग्लास में खड़े होकर के हम आपको दिखा नहीं सकते हैं. आई हैव डिजाइंड ए टेराकोटा आइटम इन द सस्पेंडेड कंडीशन, जहाँ पे फिटमेंट दिया है, अंदर में हैंगिंग है, चारों तरफ से हैंगिंग है. सो व्हेन इम्पैक्ट कम्स इट डजंट टच. वो डिजाइन करने के लिए आपको टाई कट फिटमेंट अंदर में देना पड़ेगा. टाई कट के लिए टाई कॉस्ट आपको दिया करना पड़ेगा. योर क्वांटिटी शुड बी वेरी हाई एंड इट विल बी चीप. इफ क्वांटिटी इज समथिंग 50 आइटम्स रेंज होने चीप आती है. Then I suggest you go by the tailor-made molded item और plugging करके फिर पैक करके दीजिए. अगर आपको huge quantity है टाई कट की, then I designed to tie cut fitment suspended condition. It will be inside, box close हो जाएगी, इधर मिलाओ drop करो कहीं से, it will not touch your product. जैसे आपको फर्नीचर में आपने दिखाया कल लेग को एडजस्ट किया, वहाँ पे क्या है, इसमें सस्पेंडेड गोल बना देगा, उसमें रहेगा.
चारों तरफ से कोऑर्डिनेटेड बोर्ड दे करके गोल दे करके उसको सेंटर में आइटम रहेगा, चारों तरफ बॉक्स। So you drop it and you move it, you will not be able to touch. Drop करेगा तो वो आपको cushioning बोलेगा design. That is possible. एक आप बोलते हैं कि इसमें बताइए ना ज़्यादा पैकिंग है या कम है या ठीक है अभी और है। Yes, started. ये क्या है? पेपर मशीन। हाँ। हम इसको ना इसके एजेस हैं क्योंकि हमने स्टाइलोफोम लगाया नीचे लगाया। जरूरत नहीं है, बहुत बेकार है। इतना जरूरत नहीं, बहुत ज़्यादा खर्च है। इतना जरूरत नहीं है, ये फोम का जरूरत नहीं। इतना वजन है, वजन तो इसका कुछ कितना है? हाँ 150 ग्राम। वापस इसकी जरूरत नहीं है, मैं बता रहा हूँ। You use 2-ply paper mold, coordinated board. That is sufficient. 2-ply, not 3-ply. Roll it, pick it. जाएगा फिर? आपको जाएगा कि नहीं जाएगा TWT टेस्ट बताएगा। अभी तो सीखा है ना। जाएगा कि नहीं जाएगा डॉक्टर माधव चटू will not test it. Your testing will see. That will prove. Okay? बहुत cost reaction है, जरूरत नहीं है सर। Next. Now the problem is that when we use the thermocol ones, styrofoams, that's brittle with the weight that breaks. And these foam ones, 25 mm, it doesn't take the cushion. It just flattens over a period of let's say 30 days during the shipping. So what's the alternative? My question is, आप लोग बैठिए, देख लीजिए आप, हाँ, ग्रुप फोटोग्राफी, हाँ. You see what I am saying. What are the tests you do it for the thermocol? My question. You know thermocol में resiliency फर्क है. You know that thing? Resiliency is a property of the thermocol that is varying density to density. Do you know this? No. You go and check it out. Ask what density of the thermocol you are buying. Change the density. We'll find resiliency is there. It will not be there. So that is a thermocol property. This is the first thing I am giving you. So if you have to use only thermocol, then go then changing the resiliency property of the thermocol. Resiliency is cushioning ability. Thermocol may be rigid, thermocol may be semi-rigid, thermocol may be highly resilient. This is closed cell cushioning material. There are two types of cushioning material: open cell, closed cell. You are using closed cell. So in the closed cell, only density change can change your product. ये थ्योरी नहीं है, प्रैक्टिकल है। कोई बोले आप थ्योरी दिखा रहे थे, थ्योरी नहीं है, हम प्रैक्टिकल बता रहे हैं। चेंज हो जाएगी आपका, टूटेगा नहीं, ठीक है? क्लियर? पहले आइडेंटिफाई करिए कितना डेंसिटी यूज करिए, अगर जरूरत पड़ा मेरे को टेलीफोन करके मैं सजेशन दूँ। डोंट वरी, मेरा नंबर आपकी ईमेल आईडी सबको दे दिया, तो आपने नोट कर लिया, जिससे जरूरत है। See, when you're talking to me, I don't charge. But if you say you work for me for a day or 2 days, 3 days, I'll charge. Suggestion देने के लिए कोई पैसा नहीं चाहिए। लोग सोचते हैं सर बहुत एक्सपेंसिव है, नो। मैं कितना लोग बात करते हैं, एडवाइस देते हैं, कोई बता देते हैं। मगर when I go to the factory, inspect it and give my suggestion, then it is taken back. So that is it. And the other thing is when we use this kind of foam, it flattens because shipping takes around. It takes on, it depends on the weight, first of all. What is your product? Cabinet around 80. That's 80 kgs, it cannot be sustainable in these. You have to use some other cushioning material, that's why. You see the weight and select the material. See the weight, then resiliency property of the material. Resiliency property varies foam to foam. Why so many types of foam? Why I have bought all this? Even you have not seen the polyurethane foam, PUF, polyurethane foam, जिसको sponge बोलते हैं लोग, बिल्कुल वो sponge नहीं है. This is called polyurethane foam. Polymeric material, highly resilient material, very soft. Door frames, you know that? They all functional hotel, their windows and doors are made out of PVC. And PVC comes in the rigid, PVC comes in the foam, PVC comes in the very soft, PVC comes in the film. The plastic में बहुत रूप है. You can change the grade and get the property accordingly. Second, you are changing the density of the thermocol, EPS, expanded polystyrene, you will get the different property of the elements. Contact number is 9581 000064. Again I tell you,
9581 4 बार 0 0 0 0 0 64 हो गए क्लियर again 9581 0 0 0 0 64 ठीक है कि आप लोगों ने इतने पेशेंस से सुना और आई होप आप लोगों को बहुत अच्छा लगा होगा आज का सेशन। तो आप सब लोगों को मैं थैंक्स कहने से पहले जो है हमारे बीच पे जोधपुर इंस्टीट्यूट ऑफ एक्सपोर्ट शिपिंग मैनेजमेंट के नाम से इंस्टीट्यूट है जिससे बहुत सारे यंग एंटरप्रेन्योर जो है जोधपुर को दिए हैं। उसके डायरेक्टर जो है मिस्टर रईस अहमद हम लोगों के बीच में मौजूद है। तो मैं रईस सर से निवेदन करूँगा कि वो जो है माधव चक्रवर्ती जी का एक बार स्वागत करें। 300 यंग एक्सपोर्टर इन जोधपुर। और सर हमारे निवेदन में यहाँ पे पधारे भी हैं तो बहुत बढ़िया है। फीडबैक फॉर्म आप प्लीज़ सबमिट करा के जाएँ और आप लोगों के लिए हाई टी का अरेंजमेंट किया हुआ है तो प्लीज़ आप लोग जो है स्नैक्स और टी लेके जाएँ प्लीज़, सभी लोगों से रिक्वेस्ट है।